Hello everyone. Today our discussion on about osteomalacia in pregnancy. This is also very important topic about paper point of view. First of all, we will discuss the definition of osteomalacia. प्रेगनेंसी में अक्सर स्टूडेंट विटामिन डी की कमी हो जाती है, ठीक है, जिसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं. ऑस्टियोमलेशिया रेफर्स टू द सॉफ्टनिंग ऑफ बोन यूजुअली कॉज्ड बाय द विटामिन डी डेफिशिएंसी. जब बोन्स हमारी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी तो बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है. बोन्स का हार्ड होना बहुत ज़रूरी है. जब बोन्स सॉफ्ट होती हैं तो वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से सॉफ्ट होती हैं, ठीक है. यानी विटामिन डी उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है बोन्स में और वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है. ये ऑस्टियोमलेशिया की प्रॉपर डेफिनेशन है. नाउ अब देख लेते हैं स्टूडेंट हम इसकी कॉजेज़ क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल पे इसकी काज है विटामिन डी डेफिशिएंसी. सेकंड नंबर पे किडनी और लिवर डिसऑर्डर, ठीक है. किडनी या लिवर डिसऑर्डर की वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है. हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, ठीक है. सर्टेन सर्जरी की वजह से भी इंसान जो है वो वीक हो जाता है. उसके मसल्स पे इफेक्ट होता है, उसकी बोन्स पे इफेक्ट होता है, बोन्स में पेन होना शुरू हो जाती है और ये भी विटामिन डी की जो है डेफिशिएंसी की वजह से होता है. इसके अलावा है माल न्यूट्रिशन. प्रेगनेंसी में अगर फीमेल अच्छी न्यूट्रिशन नहीं लेगी, अच्छी वो डाइट नहीं रखेगी, अपना फूड अच्छा नहीं रखेगी, तब जो है ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है. हर वक्त तो उसके हाथों की उंगलियों में, पाँव की उंगलियों में, उसके टखनों में, घुटनों में हर वक्त पेन रहेगी, बैकबोन में भी, ठीक है, क्योंकि वो बेबी का भी एक वेट उसने गेन किया होता है और उसके अलावा उसकी बोन्स में भी प्रॉब्लम होगी. बोन सॉफ्ट है तो जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इसलिए प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पे वुमेंस को ख्याल रखना चाहिए. इसके अलावा ड्रग्स का जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये प्रेगनेंसी में ड्रग्स को ज़्यादा यूज़ करना जो है ऑस्टियोमलेशिया की कॉज बनता है, ठीक है. देन स्टूडेंट हम देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोमलेशिया. फर्स्ट ऑफ ऑल पे बोन पेन है, बोन टेंडरनेस है, ठीक है. बोन जो है वो बहुत सख्त हो जाएंगी, अकड़ाव का शिकार हो जाएंगे, ठीक है. सॉफ्ट होने के साथ साथ वो टेंडरनेस फील होगी. इसके अलावा आ जाएगा मसल्स क्रैम्प, ठीक है. मसल्स में जो है जिस तरह खल्लियाँ पड़ती हैं, जाहिर सी बात है बोन्स के ऊपर जो है मसल्स अटैच हैं, टेंडन लिगामेंट्स वगैरह, ठीक है, जो कि मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं. जब बोन्स नहीं ठीक होंगी तो उसके मसल्स जो हैं वो क्रैम्प होना शुरू हो जाएंगे, मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, पेन होगी चलने में, ठीक है. इसके अलावा फ्रैक्चर्स ऑफ बोन्स, यानी बोन्स जो जब सख्त होंगी, टेंडरनेस होंगी, तो वो उसके टूटने के ज़्यादा चांसेस हैं. सॉफ्ट बोन और ये क्या कहते हैं जो सॉफ्ट बोन जो है वो ज़्यादा फ्रैक्चर्स होने के इसमें चांसेस होते हैं. इसके अलावा मसल्स वीकनेस, ठीक है, जो पेशेंट है या वुमेन है उसके जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे. देन स्टूडेंट हमने इसको डायग्नोस किस तरह करना है, ठीक है. फ्यू ब्लड टेस्ट इसके लिए करवाते हैं जिसमें लेवल ऑफ विटामिन डी देखते हैं, कैल्शियम लेवल देखते हैं, लेवल ऑफ फॉस्फोरस देखते हैं, लेवल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन्स, ठीक है. ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे विटामिन डी जो है इस लेवल को हम चेकआउट करते हैं, ठीक है. इसके अलावा एक्सरे एंड अदर इमेजिंग टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, बोन्स की इमेज वगैरह को देखने के लिए कि आया कि इसमें जो ब्लड फॉर्मेशन है या इसमें जो विटामिन डी की क्वांटिटी ज़्यादा है, कम है, ये सारी चीज़ों को देखना होता है. इसके अलावा स्टूडेंट हमने अब इसको ट्रीट किस तरह करना है. ओरल सप्लीमेंट्स फ़ौरन से विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस हमने फ़ौरन प्रोवाइड करनी है. इसके अलावा एक्सपोज टू सन, ये एक बेहतरीन सोर्स है मिनिमाइज़ करने का, ऑस्टियोमलेशिया को मिनिमाइज़ करना. यानी सन के जो है ना, सन के सामने आपने बैठ जाना है. सूरज की रोशनी, सूरज की जो सुबह की जो किरणें होती हैं 7-8 बजे की, ठीक है, जब वो सूरज निकल रहा होता है सर्दियों में, तो बहुत ही बेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करें विटामिन डी, ठीक है. इसके अलावा टाइम टू टाइम एंटीनेटल चेकअप आपने करवाना है. अगर एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल सर्जरी हुई है, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम आ रही है विटामिन डी की, तो आईवी विटामिन डी आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है, उसको प्रिस्क्राइब करनी है. डिलीवरी इज़ टू बी कंडक्टेड इन वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल. पेशेंट आपके पास इतनी सीवियर कंडीशन में है, ऑस्टियोमलेशिया बोन का प्रॉब्लम है, ठीक है,
तो आपने इसकी जो डिलीवरी है अच्छे से हॉस्पिटल में जहाँ पे बहुत अच्छे वेल इक्विपमेंट जहाँ पे अच्छे इंस्ट्रूमेंट हों, ठीक है, हर चीज़ अवेलेबल हो, वहाँ पे डिलीवरी कंडक्ट करवानी है। ओके, नॉर्मल हो गया तो नॉर्मल थी। ओके, और अगर सिजेरियन सेक्शन की तरफ मूव ऑन होना पड़ा तो कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें।